हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आप लोग को प्रीपोजिशन बताऊंगा। तो समझिए प्रीपोजिशन का मतलब क्या है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन विथ द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। कह रहा है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्राय किसी नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, या जो प्राय किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के कुछ अन्य शब्दों को क्या करता है, कराता है। संबंध जो है ये अन्य शब्दों से कराता है, ठीक है। उसका जो संबंध है उसको अन्य शब्दों से कराता है, उसके प्रीपोजिशन करते हैं, ठीक है। जैसे आप कुछ जो प्रीपोजिशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि सम यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, ठीक है। यानी कि जो प्रीपोजिशन है महत्वपूर्ण, आप उसके बारे में आज इसके वीडियो में जानेंगे। तो यह वीडियो लंबा होने वाला है, ठीक है। तो पहला है एट और इन का प्रयोग। एट का प्रयोग हम छोटे गांव या कस्बों के लिए करते हैं, जबकि इन का प्रयोग बड़े नगरों या शहरों के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे आप समझिए कि अजय लिव एट 10 बीघा इन बिहार, यानी कि अजय कहाँ रहता है, 10 बीघा में रहता है। कहाँ? बिहार में। तो 10 बीघा एक छोटा सा गांव का नाम है, ठीक है, जो बिहार के औरंगाबाद जिला में है। वहीं पे मेरा भी घर है 10 बीघा में, ठीक है। यह मेरा गांव है। तो मैं बता दूं, अगला एग्जाम्पल आप समझिए कि वी लिव इन बिहार। हम लोग कहाँ रहते हैं? बिहार में रहते हैं। वी लिव इन बिहार या वी लिव इन मुंबई सिटी, ठीक है। वी लिव इन मुंबई सिटी। तो अगर ऐसे भी बोलेंगे तो हम लोग कहाँ रहते हैं? मुंबई सिटी में रहते हैं। तो इन का प्रयोग कहाँ हो रहा है? बड़े शहरों या नगरों के लिए करते हैं, ठीक है। और एट का प्रयोग गांव के लिए करते हैं। जैसे राम लिव एट रामपुर, ठीक है। आप जो है मैंने छोटा जो गांव है उसके लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे, छोटा गांव या कस्बा के लिए, ठीक है। अब है दूसरा, समझिए एट का प्रयोग निर्धारित समय तथा इन का प्रयोग लंबी अवधि के लिए किया जाता है। याद रखना होगा आपको, एट का प्रयोग निर्धारित अगर जो समय हो गया उसके लिए, और इन का प्रयोग लंबी अवधि के लिए करते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे रोशनी विल गो टू जयपुर इन द इवनिंग, यानी कि रोशनी विल गो टू, यानी कि रोशनी क्या है? जाएगी जयपुर। कब? शाम को रोशनी कहाँ जाएगी? जयपुर जाएगी। तो क्या है? इन का प्रयोग लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इसलिए इनका प्रयोग लगेगा क्योंकि लंबी अवधि है। इनका प्रयोग में क्या है? लंबी अवधि है। और एट का प्रयोग, जैसे दे लेफ्ट एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। वे लेफ्ट कितना बजे हो जाएंगे? 7 बजे हो जाएंगे। तो मॉर्निंग में कितना? तो मॉर्निंग एक टाइम है, ठीक है। तो यानी कि निर्धारित समय, अगर निर्धारित समय यानी कि टाइम दे दिया गया है तो टाइम के पहले हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग, जब निर्धारित टाइम दे दिया हो। तो अगर निर्धारित टाइम नहीं दिया हुआ है तो हम उसमें इन का प्रयोग करेंगे। अगला है इन और इनटू का प्रयोग। तो इन और इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? इन का प्रयोग हम करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं हम लोग स्थिरता के लिए। किसके लिए? स्थिरता के लिए। जबकि इनटू का प्रयोग हम लोग करते हैं मोशन या मोशन के लिए, ठीक है, जैसे गतिशील के लिए। एग्जाम्पल समझिए, ही इज इन द रूम, वह रूम में है। क्या? ही इज इन द रूम, वह रूम में है। तो रूम में है तो इसलिए किस चीज का प्रयोग करेंगे? हम इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर बोल देंगे ही इज कम इनटू द रूम, ही कम इनटू द रूम हुआ, वह रूम में आया, ठीक है, वह रूम में आया। तो क्या है? किस चीज का प्रयोग करेंगे हम? इनटू का प्रयोग, क्योंकि वह मोशन हो गया, ठीक है, मोशन यानी कि गतिशील, इसलिए हम इनटू का प्रयोग करेंगे। अगला है, आप समझिए सिंस या फोर का प्रयोग। सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं या फोर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जबकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। समझिए आप कुछ एग्जाम्पल के लिए, जैसे आई हैव नो हर सिंस 1995, मैं उसे कब से जानता हूँ?
मैं उसे यानी कि उस लड़की को, हर मीन्स क्या होता है लड़की के लिए, तो मैं उसे कब से जानता हूँ, या फिर जो जानती हूँ, जो लड़कियां हैं जानती हूँ कि बोलेंगे, तो मैं उसे कब से जानती हूँ, तो क्या होगा इसका, आई हैव नोन हर सिंस 1995, यानी कि मैं उसे 1995 से जानता हूँ। वो जो लड़की है उसको मैं कब से, यानी कि हर मीन्स लड़की हो गया ना, लड़कियों के लिए हर का प्रयोग करेंगे और लड़कों के लिए हिज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे ऐसे बोलते हैं आई हैव नो हिज सिंस 1999, 1995, ऐसे कुछ भी आप बोल सकते हैं जो जिस हिसाब से आपका है। तो जो यहाँ पे कह रहा है कि अगर जो निश्चित समय है, तो मैं जैसे वहाँ पे जानता है तो 1995 में था, ठीक है। तो 1995 से पहले आप नहीं जानते थे, तो वही है कि जो आप अगर फिक्स टाइम है, ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, जबकि फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, यानी कह रहा है कि यहाँ पे सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, यानी कि वह 2 दिनों से बीमार है, ठीक है। तो 2 दिनों के बीच में कब से बीमार है, मतलब 2 दिनों से बीमार है, तो इसमें टाइम फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसमें हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, तो इसमें हम प्रयोग करेंगे फॉर का, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला है बिसाइड, आप इसमें एक और एग्जाम्पल समझिए, ही हैज नॉट मीट मी सिंस मंडे, ठीक है, यानी कि ही हैज नॉट मीट मी सिंस मंडे, वह मंडे से मुझे नहीं मिला है, ठीक है। तो आपको इसमें समझना है सिंस और फॉर का प्रयोग। अब बिसाइड्स का प्रयोग कहाँ करेंगे, बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो बिसाइड के हम प्रयोग निकट या पास के लिए करते हैं, बिसाइड का प्रयोग निकट या पास के लिए करते हैं, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग हम अतिरिक्त यानी कि अलावा के लिए करते हैं। क्या अतिरिक्त या अलग, जैसे गो एंड सिट बिसाइड्स योर ब्रदर, जाओ और बैठो कहाँ, अपने भाई के नजदीक, ठीक है। गो एंड सिट बिसाइड्स योर ब्रदर, अपने भाई के पास जाकर के बैठो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नजदीक, निकट, पास के लिए हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल है कि बिसाइड्स ए कार ही हैज ए मोटर बाइक, यानी कि बिसाइड्स ए कार ही हैज ए मोटर बाइक, यानी कि कार के अलावा उसके पास क्या है, मोटरसाइकिल है, ठीक है। तो इसमें हम बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे, लास्ट में एस लगाएंगे। अब बोला है आफ्टर और इन का प्रयोग, आफ्टर और इन का प्रयोग, तो आफ्टर का प्रयोग किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के बाद किसी कार्य के समाप्त होने का बोध कराने के लिए हम पास्ट टेंस में आफ्टर का प्रयोग करते हैं। किसे, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या, अनिश्चित समय के लिए, किसके लिए, अनिश्चित समय हो और पास्ट टेंस में हो, तो उसके लिए हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे, जबकि अगर वह फ्यूचर टेंस में हो तो हम इन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में समझिए कि सी विल कम इन 2 days, यानी कि सी विल कम इन 2 days, वह कितने दिन में आएगी, 2 दिन में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या, फ्यूचर में हो गया, ठीक है। तो इसके साथ हम इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन शी कैम आफ्टर 2 days, वह 2 दिन पहले ही क्या है, आ गया, तो 2 दिन पहले ही वो आ गया, तो इसके लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, आफ्टर का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक बात आपको याद रखना होगा नोट्स पर कि पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय होने पर फ्यूचर टेंस के बाद भी हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे यह समझना है कि आफ्टर का प्रयोग अगर फ्यूचर टेंस में अगर पॉइंट ऑफ टाइम यानी कोई अगर समय दिया हुआ हो कि इतना फ्यूचर में यानी कि भविष्य में अगर इतना, जिसमें आपको एग्जाम्पल है ही विल कम आफ्टर 5 PM, यानी कि 5 बजे के बाद क्या हुआ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आफ्टर 5 PM, तो जो है टाइम फिक्स कर दिया है कि 5 बजे के बाद क्या है वो आ जाएगी, तो फिक्स टाइम हो गया है, 5 बजे से पहले नहीं आएगी। या फिर है शी विल कम आफ्टर सनसेट, यानी सनसेट के पहले ही क्या वह आएगी, सनसेट के बाद वह आएगी। तो इसमें क्या है, तो आपको फ्यूचर टेंस में है लेकिन आफ्टर का प्रयोग हुआ है। तो यह आपको याद रखना है कि अगर फ्यूचर टेंस में भी अगर कोई पॉइंट अगर जो फिक्स पॉइंट हो तो उसके साथ हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, आफ्टर का प्रयोग करेंगे, न कि इन का प्रयोग करेंगे, आप याद रखिएगा। अगला है आपको विथ और बाय का प्रयोग। विथ का प्रयोग कहाँ करते हैं, बाय का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो किसी कार्य को करने के लिए प्रयुक्त उपकरणों या भौतिक वस्तुओं के लिए विथ का
ठीक है, तथा कर्ता के लिए बाई का प्रयोग, यानी जो करने वाला है उसके साथ हम बाई का प्रयोग करेंगे। और जो है जो कोई इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो आपके पास सामान है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यानी कि मटेरियल इंस्ट्रूमेंट हो, तो उसके साथ हम विथ का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल है, ही वाज किल्ड बाय ए रॉबर विथ एन एक्स, यानी कि उसने कुल्हाड़ी से क्या, डाकू को मारा। ठीक है, तो इसमें क्या है, विथ एन एक्स है, विथ एन एक्स बोला ना, तो विथ क्यों लगाए एन एक्स, कुल्हाड़ी, क्योंकि कुल्हाड़ी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि औजार है। या फिर आप यहाँ पे फिर बाई का प्रयोग किसके लिए, तो ही वाज किल्ड बाय ए रॉबर, यानी कि किसको, रॉबर को मारा। तो मारने वाला के पहले हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, मारने वाले के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, या फिर जो मैंने जो कर्ता कर रहा है उसके लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, बाई का। ठीक है, और कोई सामान है उसके लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे हम, विथ का। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, द लेटर वाज रिटन बाय हिम विथ ए पेन, उसके द्वारा एक पत्र लिखाया गया, किससे, कलम से उसके द्वारा एक पत्र लिखा गया। ठीक है, तो विथ पेन, तो विथ पेन किस लिए गए, क्योंकि कलम क्या एक इंस्ट्रूमेंट है, तो विथ इसके लिए प्रयोग किया। और बाय क्यों लगाए, क्योंकि जो करता है, इस कर्ता के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। अगला है आपको बिटवीन और अमोंग का प्रयोग। बिटवीन का प्रयोग कहाँ करते हैं और अमोंग का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो बिटवीन का प्रयोग हम दो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए करते हैं, याद रखिएगा। बिटवीन का प्रयोग हम दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं, जबकि अमोंग का प्रयोग हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे में है एग्जाम्पल है, डिवाइड देज एप्पल्स बिटवीन रेणु एंड रेखा। कह रहा है कि डिवाइड देज एप्पल्स रेणु एंड रेखा, बिटवीन रेणु एंड रेखा। तो रेणु और रेखा के बीच में एप्पल को क्या बांट दो। ठीक है, तो रेणु और रेखा सिर्फ दो ही हैं, तो इसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर दो से अधिक हैं तब किस चीज का प्रयोग करेंगे, उसके लिए हम करेंगे अमोंग का प्रयोग करेंगे। जैसे डिवाइड देज एप्पल्स अमोंग रेणु रेखा एंड शिल्पी, यानी कह रहा है कि रेणु रेखा और शिल्पी के बीच में सेब को क्या कर दो, बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसलिए अमोंग का प्रयोग करेंगे इसमें। क्यों, क्योंकि दो से अधिक लोग हैं, तो दो से अधिक के लोगों या वस्तुओं के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, अमोंग का प्रयोग करेंगे। जबकि अगर दो लोग रहेंगे तो उसके साथ हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला समझिए आप फॉर और फ्रॉम का प्रयोग। तो फॉर का प्रयोग के लिए संदर्भ में करते हैं। फॉर का प्रयोग हम के लिए, सिर्फ के लिए के करते हैं, जबकि फ्रॉम का प्रयोग हम से के लिए करते हैं। किसके लिए, से के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए, आई परचेज द वॉच फॉर माई ब्रदर, मैंने अपने भाई के लिए एक वॉच खरीदा, घड़ी खरीदा। आई परचेज द वॉच फॉर माई ब्रदर, मैंने अपने भाई के लिए क्या, एक घड़ी खरीदा। तो के लिए, किसके लिए, अपने भाई के लिए। तो भाई के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। और से, अब यहाँ अगला एग्जाम्पल समझिए, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वह कहाँ से आ रही है, सॉरी, ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से आ रहा है। तो दिल्ली से आ रहा है, कोई स्थान को छोड़ रहा है, यानी कि एक स्थान से दूसरे जगह पे छोड़ रहा है, उसके लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो से के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरा, अलेक्जेंडर वाज फेमस फॉर हिज ब्रेवरी। अब यहाँ पे फॉर किसके लिए, के लिए बताएं। तो अलेक्जेंडर क्या था, अलेक्जेंडर किस लिए प्रसिद्ध था, तो बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तो अब यहाँ पे है, ही फेल फ्रॉम द ट्री, ही फेल फ्रॉम द ट्री, वह पेड़ से नीचे गिर गया। ठीक है, तो पेड़ से नीचे, यानी कि से के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग। क्यों, एक से दूसरा जगह से जुदा हो गए, अब उसमें कनेक्टिंग नहीं हो, जैसे पेड़ से नीचे गिर गया। ठीक है, या फिर दिल्ली से कहाँ, दिल्ली से कोई पटना चला गया, तो उस सेंस में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरा जगह छोड़ देना हो। अब आगे आप समझिए, सिंस और फ्रॉम का प्रयोग। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं। सिंस का प्रयोग हम केवल समय के लिए करते हैं, सिंस का प्रयोग हम केवल समय के लिए करते हैं, जबकि फ्रॉम का प्रयोग हम समय व स्थान दोनों के लिए करते हैं। याद रखना है, सिंस का प्रयोग हम सिर्फ समय के लिए करते हैं, जबकि फ्रॉम का प्रयोग समय और स्थान दोनों के लिए करते हैं। जैसे
ही हैज नॉट कम सिंस लास्ट वीक, ठीक है। एग्जाम्पल है ही हैज नॉट कम सिंस लास्ट वीक, यानी कि इसमें क्या है, इसमें सिर्फ क्या दिया है, समय दिया हुआ है, लास्ट वीक समय दिया हुआ है। लेकिन अगर कह रहा है कि आई ट्रेवलेड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, तो इसमें फ्रॉम का प्रयोग किस लिए करें, क्योंकि दिल्ली से मुंबई एक तो क्या हो गया, जगह हो गया, और दूसरा में भी समय लगा। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए ट्रेवल करने में हमको समय लगेगा ना, तो समय के साथ हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, समय और अगर स्थान दोनों रहे तो हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, जबकि सिर्फ समय रहे तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, सिर्फ सिंस का प्रयोग करेंगे। फिर अगला है, आपको समझना है ऑन और अपॉन। ऑन और अपॉन, ऑन का प्रयोग हम स्थिर वस्तु के लिए होता है। ऑन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सिर्फ स्थिर वस्तुओं के लिए करते हैं। जबकि और यह स्पर्श दिखाता है, क्या है, और यह स्पर्श दिखाता है। जबकि अपॉन का प्रयोग गतिशील वस्तुओं के लिए होता है। अपॉन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, जो गतिशील वस्तुओं के लिए होता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, क्या है, बुक है किसके, टेबल के ऊपर है, ठीक है, और स्पर्श है, तो इसके लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर द कैट जंप अपॉन द टेबल, अब जो बिल्ली है क्या टेबल के ऊपर से कूद गई, ठीक है, तो इसकी किस चीज का प्रयोग करेंगे हम, अपॉन का, क्योंकि एक तो मोशन है, गति हो गया, गतिशील है, यहाँ से जंप मारी, ठीक है, तो गतिशील हो गया। तो हम इससे यह समझिए कि ऑन का प्रयोग स्थिर के लिए होता है, और यह स्पर्श दिखाता है, और यह क्या होता है कि सटा हुआ स्पर्श रहेगा तो, और अपॉन का प्रयोग गतिशील रहेगा और उससे टच किया हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। अब अगला समझिए एग्जाम्पल, सॉरी अगला आप रूल समझिए कि टिल और टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो टिल का प्रयोग समय को प्रकट करने के लिए होता है, क्या, टिल का प्रयोग हम समय प्रकट करने के लिए करते हैं, जबकि टू का प्रयोग हम स्थान को प्रकट करने के लिए होता है। टू का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, स्थान को करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आई वर्केड टिल 6 PM, यानी कि मैं काम कितना बजे तक करता हूँ, सिर्फ 6 PM तक, ठीक है। आई वर्केड टिल 6 PM, यानी कि 6 PM तक मैं काम करता हूँ, ठीक है। या फिर है सी वॉल्केड टू द चर्च, सी वॉल्केड टू द चर्च। अब इसमें क्या करिए कि टू का प्रयोग स्थान यानी कि प्लेस को प्रकट करने के लिए होता है। तो टू का प्रयोग कहाँ प्रयोग के लिए, यहाँ पर जो चर्च क्या है, एक प्लेस है, तो प्लेस के लिए हम किस चीज का प्रयोग किए, टू का। जबकि टिल का प्रयोग हम किसके लिए किए, टिल का प्रयोग हम समय के लिए किए, ठीक है, यानी कि 6 PM। एग्जाम्पल था ना, आई वर्केड टिल 6 PM, तो टिल 6 PM क्या है, समय हो गया, ठीक है। तो समय के लिए हम किस चीज का प्रयोग करें, टिल का। और टू का प्रयोग किसके लिए हम करते हैं, कोई प्लेस यानी कि स्थान हो। अगला समझिए इन और विथिन का प्रयोग। इन का प्रयोग तब होता है जब कोई कार्य निश्चित समय के अंत में हो, क्या, जब कोई कार्य निश्चित समय के अंत में हो तो हम उसको इन का प्रयोग करते हैं। जबकि विथिन का अर्थ है समय से पहले, यानी कि अगर समय से पहले कोई काम कर दिए तो हम विथिन का प्रयोग करेंगे, और इन का प्रयोग जब कोई निश्चित समय के अंत में हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से में सी विल कम बैक इन एन आवर, यानी कि वह है कितना, 1 घंटा के बाद वह आएगी, ठीक है। तो निश्चित समय के अंत तक, यानी कि 1 घंटा तक में आ जाएगी या फिर 1 घंटा के अंदर में, ठीक है। अब आई शेल रिटर्न विथ इन एन आवर, अगर मैं बोल दूं कि मैं 1 घंटा के अंदर यानी कि भीतर ही मैं आ जाऊंगा, तो विथिन का प्रयोग करेंगे, किसी का, आई शेल रिटर्न विथ इन एन आवर, मैं 1 घंटा के अंदर आ जाऊंगा। लेकिन कह रहा है कि सी विल कम बैक इन एन आवर, 1 आवर के बाद ही क्या है, वह आएगी। तो ये आपको यहाँ याद रखना है। और कुछ जो है आपको जो है प्रीपोजिशन दैट फ्लो द सर्टेन वर्ड्स, यानी कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है जो वर्ड को फ्लो करते हैं, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये है आप लोग का आज का प्रीपोजिशन का वीडियो। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि बोर्ड का सर आप पढ़ाइए, तो आप लोग सुन करके जितना याद करेंगे ना उतना बोर्ड पर से नहीं याद करें, उससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और बहुत सारे जो टीचर हैं आपका टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन मैं आप लोग को सिर्फ वही बताऊंगा जो आपके यूजफुल हो, महत्वपूर्ण हो, एग्जाम से लेकर के आप ऐसे भी नॉर्मल यूज के लिए भी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।